चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं बी डी और सी ई एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिभुज ओ डी ई और ओ बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सिमिलरिटी का रूल समझना पड़ेगा। अगर कोई भी त्रिभुज आपको दे रखा है और उसके कोई पैरेलल लाइन खींची हुई है आपने, और अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है, यानी इस पूरे त्रिभुज का ये वाला एंगल गिवन है और इस छोटे में भी ये वाला एंगल गिवन है, तो ये दोनों त्रिभुज में कॉमन हो गया। और कोई एक और एंगल, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बनेगा 180, और 180 बनेगा तो 180 में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, और इसको फिर 180 से माइनस करोगे तो ये एंगल जाएगा, यानी यही वाला एंगल यहाँ पर आएगा। तो ये सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो जाएगा तो इस वाली साइड का स्क्वायर करके और इस वाली साइड का स्क्वायर करके इन दोनों के जो क्षेत्रफल का रेशियो आएगा वो बराबर आ जाएगा, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस साइड के स्क्वायर से आएगा और ये छोटे वाले से छोटे वाले का आएगा। अगर ये बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन तो फिर आसानी से होने वाला है। कैसे जरा देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा मुझसे, एक त्रिभुज उसने मुझे दिया हुआ है और उसने कहा है कि ये जो पॉइंट है मेरे पास में, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी पॉइंट है। उसने कहा बी डी, बी से एक मीडियन खींची जो यहाँ पर डी के रूप में पड़ी, और मीडियन क्या काम करती है, जिस साइड में पड़ती है उसको दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, और मीडियन खुद भी 2:1 में डिवाइड होती है। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई बीई जो है आपका, सॉरी सीई ये भी मीडियन है जो कि ओ पॉइंट पर मिलती है। ये क्या है आपका सी और ई। सबसे पहली बात तो मीडियन जो है वो हमेशा 2:1 में होती है, ये पता होना चाहिए। वो जो ट्राइंगल के एरिया को दो बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, ये अगर बात पता है तो एग्जामिनर जो मुझसे पूछा है ओ डी ई, ओ ये मेरे पास में ओ डी ई, इसका क्षेत्रफल पूछा है एग्जामिनर ने, और ओ बी सी इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो अगर मुझे ये देखो, ये वाला जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वर्टिकल अपोजिट होंगे, तो ये सिमिलर तो प्रूफ हो जाएगा। जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसकी कोई मेरे को एक साइड मिल जाए, दोनों की साइड मिल जाए, उन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इनके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए मीडियन है तो ये वाली साइड जो अगर मेरे पास में अगर 1 है ये वाली, तो ये वाली मेरे पास में 2 होने वाली है। अब इसकी ये वाली साइड मुझे पता है और ये वाली साइड पता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा आपका 4, और इस छोटे वाले ट्रायंगल की इस साइड का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, यानी इसका जो एरिया का रेशियो आएगा वो आएगा 1:4, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये मेरे को ट्रायंगल के बारे में कहा नहीं, बट मैं मान लेता हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सर्कमफ्रेंस और क्या नाम से इन सेंटर सब कुछ एक ही पॉइंट पर होता है, उसका परपेंडिकुलर मीडियन सब एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर मैं साइड मान लूँ, अगर ये मैं मान लूँ 4 है तो ये मेरे पास में 4 हो जाएगी, और ये भी मेरे पास में 4 हो जाएगी। अगर ये मेरे पास 4 है तो ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपकी, ये 2 हो जाएगी आपकी। ये वाली साइड क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है आपका, आपका ये क्या है इसका आपका, ये इसके पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये 4 है सबकी 4 होगी। तो मुझे मालूम है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 और ए का स्क्वायर होगा, बराबर में √3/4 और ए का स्क्वायर होगा। देखिए इससे ये कट जाएगा। बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। छोटे ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16। तो सोल्व करेंगे तो 1:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।